good evening and I hope you all are doing well. And काफ़ी टाइम से मैंने कुछ डाला नहीं, so sorry. I was थोड़ा सा busy, college work, exams, OPD, फला फला. Things were going बहुत ज़्यादा hectic. और इस बीच आई वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट स्पीकर. कुछ लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, कुछ लोगों ने स्टोरी देखी, पोस्ट देखा. स्टोरी तो मैंने खैर आज ही डाली थी बिकॉज टाइम ही नहीं मिला मुझे चीज़ों के लिए. तो सब मेरे से आधे से ज़्यादा लोग यही बोल रहे थे, दीदी इट्स अ बिग अचीवमेंट, प्राउड ऑफ यू, ये वो. अब आज मुझे मेल आया सेंट्रल लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, कि मुझे बुक को एग्जीबिशन के लिए देना है. एंड वहाँ पे बुक लॉन्च होगा वापस से सेंट्रल लाइब्रेरी में, और वो फॉर एवर वहाँ पे रहेगी. और जिन लोगों को पैसे इन्वेस्ट नहीं करने वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं उसे. अ, अब मेरे को बुरा बस इसलिए लगा क्योंकि उसको पीएचडी स्कॉलर्स के साथ रखा जाएगा, क्योंकि भाई मैं रखती हूँ पीएचडी स्कॉलर्स के काम को यहाँ यहाँ, ठीक है. और मेरी बुक है यहाँ अभी इधर, ठीक है. तो मतलब भाई पीएचडी स्कॉलर होना एक आम बात नहीं है. कितना तुम अपना मनी, टाइम, एनर्जी उसमें इन्वेस्ट करते हो, पेपर को पब्लिश कराना, रिव्यू करवाना, अपने सुपरवाइज़र के आगे पीछे घूमना, चेंजेस देखना, और जिनकी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है भाई. आप लोगों के लिए तो भाई क्या बोलूँ मैं, शब्द ही नहीं है. और स्कॉलर होना अपने आप में, एकेडमिक स्कॉलर होना बहुत बड़ी बात है. तो मुझे बस ऐसा लगा कि भाई पीएचडी स्कॉलर्स की किताब के साथ या उनके वर्क के साथ मेरी किताब रखी जाएगी, तो थोड़ा सा मुझे पर्सनली अच्छा, मतलब अच्छा बुरा का तो बात नहीं है, बट हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई क्या यार, उनका काम तो भाई बहुत कीमती काम है. कोई बात नहीं, खैर. तो मुझे बस इस चीज़ से ये बोलना था कि कई जो लोग हैं वो बोल रहे दीदी इट्स अ बिग अचीवमेंट, ये वो एंड ऑल. गाइस, मतलब इट्स अ स्मॉल अचीवमेंट, इट्स अ गुड किक स्टार्ट एज अ यंग ऑथर. एंड वहाँ पे जितने भी डिग्निटरीज थे उन्होंने भी यही बोला कि बिग मूवमेंट, ये वो बट पर्सनली दिस इज़ नॉट अ बिग मूवमेंट फॉर मी, है ना. दिस इज़ नॉट अ बिग मोमेंट फॉर मी. एंड क्यों? क्योंकि मेरी किताब अभी इतनी वो, मुझे उसमें बहुत कमियाँ अभी भी नज़र आ रही हैं, मुझे अपने काम में अभी भी कुछ खामियाँ नज़र आ रही हैं. और मतलब माई हार्ट इज़ क्रेविंग फॉर चेंजेस, ठीक है. तो आई कांट एक्सप्रेस दोज चेंजेस. तो वो चीज़ है. एंड आई स्टिल अर्ज कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम कोई किताब लिखूँगी तो उसमें ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये चेंज मुझे लाने हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. तो इट्स अ स्मॉल स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स समथिंग. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक ऑल दोज ह्यूमन बींग्स जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा विशेज़ दी, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट सपोर्ट दिया. अकेडमिक फ़कीर, माई प्रोफेसर्स, एंड वंश सोनी द ग्रेट, कुछ मेरे फ्रेंड्स, और जिन लोगों की वो स्टोरीज़ हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेती हूँ. वेदिका, माय फ्रेंड, एंड बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिन्होंने उसमें एज अ स्टोरी काम किया है मेरी किताब में, जिनकी मैंने स्टोरी डाली है, मतलब उन कैरेक्टर्स की. तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, तो इसलिए मैंने उसके लिए किताब लिख दी थी. और सच बताऊँ, मैं जब वो बंद कमरे में या मेट्रो में थके हुए वो खड़े होके, एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में से वो जब मैं लिख रही थी, तो मैंने नहीं सोचा था कि उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिटरेचर फेस्ट में फ़र्स्ट टाइम एज अ गेस्ट स्पीकर मैं जाके बताऊंगी, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में वो एग्जीबिशन में यूज़ होगी, या फिर मुझे नेशनल फेस्ट में उसके लिए अवार्ड मिल जाएगा. मैंने नहीं सोचा था. जो चीज़ें मैंने इस प्रोसेस से सीखी, इस जर्नी से सीखी, वो ये थी कि सेल्फ डाउट मत करो. एंड डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव. डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव. वाई? बिकॉज जब जब तुम अपने काम में प्यार का तड़का लगाते हो, है ना, जैसे हमारी माएँ होती हैं, वो अपने खाने में प्यार का तड़का लगाती है, भावनाओं का तड़का लगाती हैं, उसकी जो सुगंध है खाने की, वो मन को और दिल को तृप्त कर देती है. हम अपनी उँगलियां चाट लेते हैं, वो इतना टेस्टी खाना बनता है. क्यों? क्योंकि उसमें प्यार की भावनाएं होती हैं. ट्रस्ट मी, जो रेस्टोरेंट का कितना ही भी फेमस रेस्टोरेंट है, या जितना भी उसका फेमस या फिर टेस्टी खाना होगा, वो माँ के सादा दाल रोटी में जितना प्यार होगा उतना तो नहीं होता है, फॉर श्योर. और
होता है ना जैसे, और इसको वही समझ पाएगा जो घर से दूर रहता है और उसको मम्मी की नॉर्मल वो दाल और बाहर की शाही पनीर में डिफरेंस समझ आता है, उसको वही समझ पाएगा। तो अब ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ माँ का तड़का ये सब, क्योंकि माँ का प्रेम का तड़का आई मीन, क्योंकि जब तुम अपने काम में, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कोई भी काम हो, तुम एक स्मॉल क्रिएटर हो या फिर तुम कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर तुम किसी भी लाइफ के फेज़ में हो जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रिल कर रहे हो और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है मेरा काम का कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेरी चीज़ें एफर्ट्स वेस्ट जा रही हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं निकल रही है, फ्रूटफुल नहीं हो रहा है कुछ भी, तो यार एंड प्रोडक्ट के बारे में मत सोचो, प्रोसेस के बारे में सोचो, प्रोसेस को एंजॉय करो। मैंने वो जो किताब का लिखने का प्रोसेस था उसको एंजॉय करा, जब थॉट्स मिडल में ख़त्म हो रहे थे, स्टार्टिंग अच्छी थी, मिडल समझ नहीं आ रहा था, एंडिंग कैसे करूँ वो समझ नहीं आ रहा था, और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था मैं अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिफिकेशन कर रही हूँ या नहीं, या फिर मेरी स्टोरीज़ को समझ पाएंगे लोग या नहीं, या फिर मेरी बुक अच्छी होगी या नहीं, या फिर लोग पढ़ेंगे या नहीं, या फिर बुक का कुछ फ़ायदा भी है या नहीं, मतलब बहुत सारे मुझे डाउट्स आ रहे थे, बट मैंने सारे डाउट्स का सोचा और मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं क्यों लिख रही हूँ। मेरा वाई बहुत अच्छे से क्लियर था, क्योंकि मुझे वो स्टोरीज़ ज़रूर लिखनी थी, कुछ लोगों के लिए लिखनी थी। फिर बाद में जब मैंने वो बुक छाप छाप दी तो उससे ये जो एंड प्रोडक्ट्स आए हैं वो मेरे लिए आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी है। एंड मुझे बस ये बोलना है कि जब भी तुम्हारे पास सेल्फ डाउट आए तो उसको प्लीज़ अपने सेल्फ डाउट को बैक सीट दे देना, और ओवर थिंकिंग मत करना, रैशनल थिंकिंग करना, अपने काम को क्रिटिकली सोचना, ठीक है, वो ज़रूरी है, रादर देन उसको ओवर थिंक करके ख़राब करना। और लाइफ में कभी भी तुम्हें अगर ऐसा लगे कि भाई ये चीज़ें बेकार हैं, या फिर तुम अपने आप को छोटा समझ के, या मतलब मैं तो अच्छा नहीं हूँ, या इम्परफेक्ट समझ के चीज़ों को रोक दो या गिव अप कर दो, वो बेकार है। रादर वो जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करो। एंड आई नो हमारे पास, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता वो प्रोसेस एंजॉय करने का, बट जब तुमने प्रोसेस में एंजॉय करना सीख लिया, ट्रस्ट में वो तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा होगा। जो जो वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक दर्द वाले दिन होते हैं, काम के बाद जो दर्द होता है, आई मीन थकान वाला, और बहुत ज़्यादा इरिटेट होके रात को सोना, वो बहुत बेहतरीन होता है जब तुम्हारा काम का एंड प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है। वो तभी आता है जब तुम छोटे छोटे कामों को बहुत ज़्यादा प्यार से करते हो, ठीक है। तो यस, विद दैट आई वुड जस्ट से inhale peace, exhale all negativity, and thank you so much to academic fakir. थैंक यू सो मच टू माई प्रोफेसर्स, माई फ्रेंड्स जिनकी वो कहानी है उनको, और वंश सोनी द ग्रेट जिन्होंने NGOs में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी, NGOs को एक्सपीरियंस करने में मदद करी, मेरे दोस्त। और मतलब सारे मेरे वो फ्रेंड्स जिनकी ये स्टोरी थी, उनको, जो जितने भी लोग उस बुक में एज अ स्टोरी रहें, उन लोगों के लिए। और थैंक यू सो मच, एंड with that very heartiest gratitude to all of you, एंड थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मुझसे बोला था प्राची दी प्लीज़ बुक राइटिंग कैसे करते हैं, या फिर मतलब जो भी आपका लर्निंग था उससे रिलेटेड वीडियो बनाओ, तो यार पर्सनली आई फील मैं इतनी बड़ी कोई ऑथर नहीं हूँ कि मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ, बट ताकि तुम लोगों को बुरा ना लगे प्राची दी ने नहीं बनाया, आई विल फॉर श्योर जो भी मेरे एक्सपीरियंस होंगे वो मैं शेयर करूँगी फॉर श्योर जब भी मुझे टाइम मिलेगा। थैंक यू so much once again. Inhale peace, exhale all negativity with that. Bye bye. Love, love.